दोस्तों ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में बताई गई है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो है 129 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ था। पिछले साल 140 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। देखिए 140 का 129 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी 134 का 129 यानी कि क्वार्टरली भी हल्की सी जो है गिरावट कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 1,86,00,000। पिछले क्वार्टर में ये थी 37 करोड़ की और पिछले साल 3 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। 3 की हो चुकी है 1,86,00,000। ईयर ऑन ईयर डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 37 की हो चुकी है सिर्फ 1,86,00,000। तो देखिए क्वार्टरली ईयरली कंपनी की जो अदर इनकम भी है वो भी हमें डाउन देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की 131 करोड़। पिछले क्वार्टर में 172 करोड़ थी और पिछले साल 143 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। 143 की 131 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप है। क्वार्टरली 172 की 131 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी के इनकम में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 144 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ थे और पिछले साल 152 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 152 के खर्चे गिरकर 144 करोड़ हो चुके हैं सालाना बेसिस के ऊपर। एंड क्वार्टरली भी 152 की 144 यानी कि खर्चों में हमें अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिल रही है ईयरली क्वार्टरली। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें देखने को मिल रहा है -12 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था +20 करोड़ और पिछले साल -8 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। -8 का -12 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली +20 में चलने वाला जो 20 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घटकर -12 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली तो उससे भी खराब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की क्या ही बात करेंगे दोस्तों, लॉस। कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट लॉस है वो 9 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 12 करोड़ के प्रॉफिट में थी और पिछले साल 6 करोड़ के लॉस में कंपनी काम कर रही थी। 6 का जो घाटा था वो बढ़कर 9 करोड़ हो चुका है सालाना बेसिस के ऊपर। एंड क्वार्टरली 12 करोड़ के जो प्रॉफिट में कंपनी चल रही थी वो बढ़कर जो है 9 करोड़ के लॉस में कंपनी जाती हुई नजर आ रही है। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नंबर बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो -6 रुपए का है। पिछले क्वार्टर में 9 रुपए प्लस में था और पिछले साल -4 रुपए का कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो -4 का ईपीएस घटकर जो है -6 का हो चुका है, 6 रुपीज का दोस्तों। और +9 रुपए का जो ईपीएस था पिछले क्वार्टर में वो घटकर जो है -6 रुपीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली तो बहुत ही वाहियात नंबर कंपनी ने दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भी कंपनी के नंबर्स कह सकते हो कि स्लाइटली डाउन देखने को मिल रहे हैं। फिर भी कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। अभी तक तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कंपनी जरूर फोकस में रही है क्योंकि इसमें विजय केडिया जी का भी हमें निवेश देखने को मिल जाता है। अदर इनकम के लिए कंपनी ने बता करके रखा है कि नोट नंबर 4 रेफर कीजिए। तो चलिए नोट नंबर 4 को देख लेते हैं। तो अदर इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31, 2025 includes write back of balance payable to related parties amounting rupees 29 crore 83 lakhs as no longer payable। कंपनी ने बता करके रखा है कि अदर इनकम जो है वो किसी पार्टी की तरफ से कंपनी को 29 करोड़ की मिली है। तो इस वजह से कंपनी की जो इनकम है वो हमें 29 करोड़ की जो है अदर इनकम किसी पार्टी को कंपनी को पे करनी थी। इस वजह से कंपनी की इस क्वार्टर की अदर इनकम हमें कम देखने को मिल रही है। ऐसा कंपनी ने फिलहाल तो बता करके रखा है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।